तो चांदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार चांदी के जो रेट हैं बढ़ रहे हैं और अब इसी के बाद चांदी पर लोन भी मिल पाएगा। आरबीआई ने इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि चांदी लगातार तेज स्पीड से आसमान छू रही है इसके जो दाम हैं, और अब इस पर आरबीआई ने एक सख्त गाइडलाइंस दी है, जिसका मुताबिक ये हुआ कि जैसे आप सोने पर कर्ज ले सकते हैं, ठीक वैसे ही अब चांदी पर भी कर्ज लिया जा सकेगा। अब आप जल्दी ही गोल्ड की तरह सिल्वर लोन भी ले सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। स्टैंडर्डाइज्ड लोन गाइडलाइंस के तहत लोन के लिए कोलेट्रल के रूप में चांदी जल्दी ही शामिल हो जाएगी। इसका पालन सभी रेगुलेटेड लेंडर्स को 1 अप्रैल 2026 से करना होगा। सोने और चांदी जैसे बुलियन के खिलाफ लोन को नियमित और स्टैंडर्डाइज करने के प्रयास में आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए सोने और चांदी के लोन में लैंडिंग प्रैक्टिस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन सुधारों का जो उद्देश्य है, कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी, सहकारी बैंकों और आवास वित्त कंपनियों में उधारकर्ताओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और ऋणदाताओं की जवाबदेही को बढ़ाना है। आखिर आरबीआई का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। दरअसल आरबीआई शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने और चांदी के आभूषणों, गहनों या सिक्कों के बदले लोन देने की अनुमति देता है, लेकिन प्राइमरी गोल्ड या सिल्वर जैसे बुलियन के बदले लोन की अनुमति नहीं है। कोई व्यक्ति पहले से गिरवी रखे गए सोने और चांदी को दोबारा गिरवी नहीं रख सकता और उसका उपयोग करके ऋण भी नहीं दे सकता। इसके अलावा वो सोना और चांदी या स्वर्ण समर्थित प्रतिभूतियों जैसे ईटीएफ को खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकते। सिल्वर लोन की अगर बात की जाए तो वर्तमान में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान व्यापक रूप से गोल्ड लोन प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य धारा के बैंकिंग क्षेत्र में सिल्वर लोन उतना आम नहीं है। कई बैंक लोन के लिए चांदी को कोलेट्रल के रूप में स्वीकार नहीं करते। हालांकि कुछ सहकारी बैंक, स्थानीय राष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तन संघ यानी एनबीएफसी या अन्य लेंडर अनौपचारिक रूप से चांदी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये व्यापक रूप से रेगुलेटेड नहीं है। मुख्य चुनौतियां ये है कि सोने के उलट चांदी भारी होती है और प्रति ग्राम सस्ती होती है, जिससे स्टोरेज और लॉजिस्टिक खर्च ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा सोने की तुलना में इसकी बाजार में लिक्विडिटी कम होती है। हालांकि 2025 में चांदी में भारी उछाल आया। अक्टूबर में इसकी कीमतें अपने ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर गई थी और भारतीय बाजारों में 1.9 लाख रुपए किलोग्राम पर पहुंच गई थी, यानी करीब 1,90,000 के स्तर को भी टच किया चांदी ने हाल फिलहाल में। अब जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि लोन सिर्फ आभूषणों और सिक्कों पर ही दिए जा सकते हैं। व्यक्ति सिल्लियों यानी बार, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड आदि पर लोन नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राथमिकी चांदी यानी सिल्लियां या चांदी समर्थित फाइनेंशियल एसेट्स पर चांदी समर्थित ऋण नहीं ले सकते। लोन देने वाले संस्थान किसी भी रूप में चांदी, चाहे वो आभूषण हो, सिक्के हो, ईटीएफ हो, म्यूचुअल फंड हो, इसकी खरीद के लिए एडवांस राशि नहीं दे सकते। हालांकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और टियर 3 और 4 शहरी सहकारी बैंक मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक उपयोग के लिए वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान कर सकते हैं। उन उधारकर्ताओं को लोन दिया जा सकता है जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग या अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए कच्चे माल के रूप में चांदी की जरूरत होती है, बशर्ते वो इसका उपयोग निवेश या सट्टा उद्देश्यों के लिए ना करें। किसी उधारकर्ता को सभी लोन के लिए गिरवी रखे हुए आभूषणों का कुल वजन 10 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। सोने के लिए सीमा 1 किलो है, जबकि इसके अलावा किसी उधारकर्ता को सभी लोन के लिए गिरवी रखे गए सिक्कों का कुल वजन 500 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशो 85% या 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के लिए 80% और 5 लाख रुपए से ज्यादा के लोन के लिए 75% है। आरबीआई ने अपने दिशा निर्देशों में कहा कि निर्धारित एलटीवी रेशो को लोन की पूरी अवधि के दौरान निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ बड़े गाइडलाइंस अब आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।